चीन के यूनान प्रांत से किंग कोबरा को लेकर सामने आई एक ऐसी खोज ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है जिसने इस बेहद खतरनाक सांप के प्रजनन और पारिवारिक व्यवहार को समझने की नई उम्मीद पैदा की है। यूनान में साल 2020 से 2025 के बीच किंग कोबरा के 3 अलग अलग घोंसले खोजे गए। इन तीनों घोंसलों में कुल मिलाकर 30, 72 और 25 अंडे मिले, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोज कुनमिंग के पास हुई है, जहां एक ही घोंसले में 72 अंडे मिले हैं और इन अंडों की रखवाली एक नहीं बल्कि 2 बड़े किंग कोबरा कर रहे थे। अब सवाल ये कि आखिर किंग कोबरा के इन घोंसलों की खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? किंग कोबरा को दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले सांपों में गिना जाता है। इसका जहर बेहद शक्तिशाली होता है और ये आकार में दूसरे कई जहरीले सांपों से काफी बड़ा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने प्रसिद्ध और खतरनाक सांप के बावजूद इसके प्रजनन, व्यवहार, घोंसला बनाने की प्रक्रिया और अंडों की देखरेख से जुड़ी जानकारी अभी भी सीमित है। किंग कोबरा की सबसे खास बातों में एक इसका घोंसला बनाना है। ज्यादातर सांप अंडे देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं और उनके बच्चों की देखभाल की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन किंग कोबरा इस मामले में अलग दिखाई देता है। मादा किंग कोबरा पत्तियों, टहनियों और जंगल में मौजूद दूसरे जैविक पदार्थों को इकट्ठा करके घोंसले जैसी संरचना तैयार कर सकती है। इसके बाद वो अंडों के पास रहकर उनकी निगरानी करती है और यही व्यवहार किंग कोबरा को दूसरे कई सांपों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं यूनान में मिले पहले घोंसले की। ये घोंसला 10 जुलाई 2020 को शिशुआंगबन्ना के मेघाई काउंटी में मिला था। स्थानीय लोगों ने बांस के जंगल में इस घोंसले को देखा। घोंसला बांस की सूखी पत्तियों से बना हुआ था और उसके पास एक किंग कोबरा मौजूद था। वो सांप लगातार घोंसले की निगरानी कर रहा था। वैज्ञानिकों के लिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण संकेत था, क्योंकि इससे पता चलता था कि सांप सिर्फ अंडे देने के लिए वहां नहीं था, बल्कि घोंसले की सुरक्षा भी कर रहा था। जब सांप वहां से हट गया तो वैज्ञानिकों ने घोंसले की जांच की। अंदर कुल 30 अंडे मिले। इनमें से कुछ अंडों में भ्रूण विकसित हो चुका था, यानी कि वो सामान्य प्रजनन की प्रक्रिया के आगे चरण में थे। इसके बाद वैज्ञानिकों को किंग कोबरा के दूसरे घोंसले भी मिले और इन खोजों ने इस प्रजाति के प्रजनन व्यवहार को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खोज 72 अंडों वाले घोंसले की थी। इतनी बड़ी संख्या में अंडे मिलना ही अपने आप में असाधारण था, लेकिन वैज्ञानिकों को तब ज्यादा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि घोंसले की निगरानी एक साथ 2 बड़े किंग कोबरा कर रहे थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 किंग कोबरा एक ही घोंसले की रखवाली क्यों कर रहे थे? क्या दोनों मादा थीं? क्या उनमें से एक मादा और दूसरा नर था, या फिर दोनों के बीच किसी तरह का सामाजिक या प्रजनन संबंध था? वैज्ञानिकों के लिए सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किंग कोबरा के व्यवहार को लेकर अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उसमें इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिलती है। अगर 2 सांप वास्तव में एक ही घोंसले की सुरक्षा में सक्रिय रूप से शामिल थे तो इससे किंग कोबरा के सामाजिक व्यवहार को समझने का एक नया रास्ता खुल सकता है। हालांकि किसी एक घटना के आधार पर ये निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि किंग कोबरा सामान्य तौर पर जोड़े में अंडों की देखरेख करते हैं। वैज्ञानिकों को ऐसे और मामलों का अध्ययन करना होगा ताकि ये पता चल सके कि ये सामान्य व्यवहार है या फिर कोई असाधारण परिस्थिति। 72 अंडों का आंकड़ा भी वैज्ञानिकों के लिए खास है। इतने अंडों वाले घोंसले इससे पता चलता है कि एक मादा किंग कोबरा एक बार में बड़ी संख्या में अंडे दे सकती है, लेकिन अंडों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उन्हें सुरक्षित रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। जंगल में अंडों के लिए कई खतरे होते हैं। दूसरे शिकारी जीव, तापमान में बदलाव, नमी, घोंसले के आसपास होने वाले मानवीय गतिविधियां, इसमें घोंसले की निगरानी करने वाला सांप अंडों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यही वजह है कि घोंसले का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। सूखी पत्तियों और दूसरे जैविक पदार्थों से बना घोंसला अंडों को जमीन के सीधे संपर्क से बचा सकता है और उनके आसपास तापमान और नमी को कुछ हद तक स्थिर रखने में मदद कर सकता है। यानी घोंसला सिर्फ अंडों को रखने की जगह नहीं है, बल्कि उनके विकास के लिए एक तरह का प्राकृतिक वातावरण भी हो सकता है। यूनान का इलाका भी इस अध्ययन के लिए खास है। दक्षिणी पश्चिम चीन का ये क्षेत्र घने जंगलों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ का गर्म और नम वातावरण कई तरह के सरीसृपों के लिए उपयुक्त माना जाता है और ऐसे में प्राकृतिक इलाकों में किंग कोबरा के व्यवहार को करीब से देखना वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल में इन सांपों की गतिविधियों को लंबे समय तक रिकॉर्ड करना बेहद मुश्किल होता है। किंग कोबरा आमतौर पर इंसानों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे खतरा महसूस होता है तो वो बेहद आक्रामक तरीके से अपना बचाव करता है। खासकर प्रजनन के मौसम में घोंसले के आसपास मौजूद सांप अधिक सतर्क हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए ऐसे घोंसलों का अध्ययन भी बेहद सावधानी से करना पड़ता है। यूनान में मिले इन 3 घोंसलों से वैज्ञानिकों को सिर्फ अंडों की संख्या की जानकारी नहीं मिली, बल्कि घोंसलों की संरचना, सांपों के व्यवहार और अंडों की देखरेख जैसे कई पहलुओं को समझने का मौका मिला है। 3 अलग अलग सालों में मिली ऐसी घटनाएं भविष्य में अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी है। क्या हर मादा किंग कोबरा घोंसला बनाती है? एक घोंसले में औसतन कितने अंडे होते हैं?
अंडों की सुरक्षा कौन करता है? क्या 2 किंग कोबरा का एक घोंसले पर ध्यान रखना सामान्य है या दुर्लभ घटना है? और सबसे अहम कि किंग कोबरा अपने बच्चों के जन्म तक उनकी कितनी निगरानी करता है। और यही वजह है कि यूनान में मिले ये 3 घोंसले सिर्फ सांपों के अंडे की खोज नहीं है, ये किंग कोबरा के उस रहस्यमय जीवन को समझने का मौका है जिसके बारे में वैज्ञानिकों के पास अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। खासतौर पर 72 अंडों वाले घोंसले में 2 बड़े किंग कोबरा का मिलना इस प्रजाति के व्यवहार और सामाजिक संरचना पर आगे के अध्ययन के लिए बेहद दिलचस्प सवाल खड़े करता है। किंग कोबरा को हम अक्सर उसके जहर, फन और खतरनाक छवि से पहचानते, लेकिन यूनानियन की ये खोज उसकी एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने लाती है। एक ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है, अपने अंडों की निगरानी करता है और उनके सुरक्षित विकास के लिए जंगल में एक खास जगह तैयार करता है। यानी जंगल का एक खतरनाक शिकारी सिर्फ अपने शिकार के लिए ही नहीं बल्कि अपने आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बेहद सतर्क दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि यूनानियन के ये 3 घोंसले वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी प्राकृतिक प्रयोगशाला बन गए हैं।